रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। रावलपिंडी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नालालई में गवाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 7 फीट बुलंद हो गई। बारिश के बायस बिजली के 40 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। मलके कोहसार मरी में बर्फबारी। मूसलाधार बारिश और ग्यारहबारी के बाद बर्फ के गाले गिर पड़े। मौसम ठंडा ठार हो गया। मरी इंतजामिया की बर्फबारी के दौरान सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बालाकोट, शब कद्र, खैबर में भी बादल बरसे। लंडी कोतल में ग्यारहबारी के बाद मौसम सर्द। कलाम, मोहजन झील समेत मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बालाकोट में बाबूसर टॉप रोड पर बर्फबारी की वजह से बंद। छोटी गाड़ियों समेत तमाम ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद। लाहौर समेत पंजाब के 8 शहरों में आज से 3 रोज़ के लिए स्मार्ट लॉकडाउन होगा। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहिब, गुजरावाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, सियालकोट शामिल। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ बंद। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, पार्क, सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। लाहौर समेत 8 अजला में बैंक भी बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने IT सेक्टर को स्मोक बंदिश फैसले से इस्तिस्ना दे दिया। ई-कॉमर्स, IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर हाउसेज, टेलीकॉम सर्विसेज इदारे खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, तंदूर, खाने पीने की दुकानें भी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान पर नज़र। नवाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो का भी बलूचिस्तान जाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का 30 नवंबर को यौम तासीस का जलसा बलूचिस्तान में करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। कहा आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी ने सूबे के मसाइल के हल में अमली इक़दामात उठाए। बलूचिस्तान में पहले से ज़्यादा नशिस्तें जीतेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा आसिफ अली जरदारी लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोक कर लड़काना से ले आए, ये उनका हक है। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ की जल्द चौधरी शुजात समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात होगी। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। मुआशी बहाली के लिए -9 मई PTI से बातचीत के लिए तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा नज़र नहीं आ रहा तो क्या कह सकते हैं। इलेक्शन की तारीख का फैसला हुआ है तो इंतखाबात लड़ेंगे। PTI के हाथ बंधे और मेरे खुले हों तो लड़ाई का मज़ा नहीं आता। चेयरमैन PTI कानूनी गिरफ्त में हैं तो मुमकिन है पाबंदी लग जाए। PTI वाले खुले भी फिर रहे हों तो उनको शिकस्त देंगे। PTI दौरे हुकूमत में फराह खान के एहसासों में 4.5 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा। तहकीकाती इदारों ने बड़ा स्कैंडल पकड़ लिया। हुकाम के मुताबिक फराह खान के एहसासे 3 साल में अरबों रुपए बढ़े। 2020 में 95 करोड़ रुपए के एहसासे तस्लीम किए। गैर ज़ाहरी मलकियत असासे 3 अरब 82 करोड़ रुपए के करीब। प्रॉपर्टी टाइकॉन से 240 कनाल ज़मीन अपने नाम कराई। फराह खान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा भी उठाया। निगरान वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत सिंध आमने सामने। डॉक्टर साद न्याज का मकबूल बाकर पर महकमे में मुदाखलत का इल्ज़ाम। कहा वज़ीर आला की मुदाखलत की नहीं सरपरस्ती की ज़रूरत है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध बोले डॉक्टर साद अस्पताल बेहतर करने में बुरी तरह नाकाम रहे। नाकिस कारकर्दगी पर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात पर उतर आए हैं। निगरान वज़ीर सेहत आइन की पामाली और अपनी नाकामी पर झंझलाहट का शिकार है। शहबाज शरीफ ने कहा तरक्की के सफ़र का फिर से आगाज़ होने वाला है। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। महंगाई से आवाम की जान छुड़ानी है। तामीर, तरक्की और मुआशी बहाली का दोबारा आगाज़ करेंगे। सदर नून लीग से साबिक़ अरकान असम्बली की मुलाकात। इंतखाबात से मुताल्लिक़ मुशावरा। साबिक़ वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन ने कहा मुल्क में सब कुछ मौजूद है, हमें आपस में लड़ने की आदत पड़ गई है। लड़ाई ख़राब चीज़ है, मुल्क ख़राब कर देती है। बुरा वाला कहने से कुछ नहीं होगा। हम नई रवायत पैदा करेंगे, इकट्ठे होकर सब नया पाकिस्तान बनाएंगे।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, मज़ीद 4000 से ज़ायद अफराद रवाना हो गए। अब तक 2 लाख से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी वापस चले गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ट्रांजिट कैंप्स कायम। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान रिज़वी ने कहा, बलूचिस्तान से 80,000 गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। नादरा जाली शनाख्त कार्ड ब्लॉक करने के लिए काम कर रहा है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। निगरान वज़ीर आज़म नूरुल हक काकड़ की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबों में पेशरफ्त का जायज़ा। इस्लामोफोबिया, मौसमियाती तब्दीलियों समेत दीगर मुश्तरका चैलेंजेस पर भी बातचीत। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा, PTI दौर में पैसे को बेदर्दी से लूटा गया, फराह खान को बाहर भिजवा दिया गया। इदारों को हाथ आती तो फर बोलती। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। चेयरमैन PTI ने टैक्स एमनेस्टी लाकर फराह खान को फ़ायदा पहुंचाया। फराह खान के रेड वारंट जारी करके वापस लाया जाए। तहरीक इंसाफ के करप्शन इल्ज़ामात को प्रोपेगेंडा करार दिया गया। तर्जुमान ने कहा, गैर मुतल्लिका किरदारों की निस्बत से PTI को निशाना बनाया जा रहा है। करप्ट अफराद की एंटी करप्शन मुहिम किसी लतीफ़े से कम नहीं। मायूस कुन कोशिशें नाकामी और मज़ीद मायूसी का सबब बनेंगी। किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे अदालत में साबित करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील नाम मेमन बोले, फराह खान चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया के लिए काम करती थी। चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया सब चीज़ों में मुलव्वस थे। हुकूमत में रहकर सहूलतकारों के जरिए करप्शन की गई। अलीम खान चेयरमैन PTI पर बरस पड़े, कहा बोलते थे सबको रुलाऊंगा। आज खुद रो रहे हैं। देसी मुर्गी का मतलब क्या? आप 5 स्टार होटल नहीं, जेल में हैं। घेर घर की तिजोरी में पैसे आ रहे थे। उस्मान बुज़दार और फराह खान पैसे भेजते थे। कोई ऐसा घर है जहां तिजोरी भरी जा रही हो और सरबराह को पता न लगे? जो किसी के लिए गड़ा खोदता है खुद उसी में गिर जाता है। इलेक्शन की तारीख आने के बाद सियासी जमातों की इंतखाबात की तैयारियां। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। तर्जुमान BAP ने कहा, BAP आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। टिकटों की तकसीम के लिए जल्द पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्ट्रैक्ट के खात्मे के बावजूद मुलाजिमीन को तनख्वाहें जारी। सराय के मुताबिक सितंबर में टूरिज्म अथॉरिटी में 85 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह दी गई। मुलाजिमीन को पेट्रोल अलाउंस और सरकारी गाड़ी भी मुयस्सर। तर्जुमान टूरिज्म अथॉरिटी का मामले पर हम न्यूज़ के मौक़िफ़ देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट से मुतालिक अमूर रजिस्ट्रार के सपोर्ट। रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस की मंजूरी से सालाना बजट तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को मुतअद्दिद इंतज़ामिया अख्तियारात सौंप दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिक मामलात में मुकम्मल बाइख्तियार होंगे। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को हादसा, 44 अफराद जख्मी। हादसा ताइफ के करीब पेश आया। खबरदार, स्मोक से मुतासरा इलाकों में शहरी घरों से बाहर कम निकलें। घर से बाहर निकलने की सूरत में मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। खिड़कियां बंद रखें। बार बार मुंह धोएं। स्मोक सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए इंतहाई नुकसानदेह। फेफड़ों की कैंसर्स में इजाफे और आंखों में जलन का सबब।